नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं भाई आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे एक नोटिस निकल कर आ रही है जो बच्चे 25 जुलाई का नोटिस है जो एनसीईटी द्वारा दिया गया है। और इस नोटिस को लेकर आप काफी परेशान हो। क्या सर हमारी जो डिग्री है इनवैलिड हो जाएगी? क्या सर मुझे जॉब नहीं मिलेगी? क्या सर मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा? तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिर इस नोटिस का क्या मतलब है और एनसीईटी ने फिर से इस नोटिस को क्यों जारी किया है। बच्चे आप शायद एनसीईटी आईटीपी का करिकुलम पढ़े होंगे, वहां पे यहाँ पे क्रेडिट की बात करी गई है। एक क्रेडिट है जहां पे आप बात करोगे 48 क्रेडिट है ना, 48 क्रेडिट, और एक क्रेडिट है 64 क्रेडिट। अब ये क्या है इसको हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। और सबसे पहले बात करें बच्चे हम लोग यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि क्रेडिट आखिर क्या होता है, कैसे मिलता है क्रेडिट, है ना। तो यहाँ पे पहले जान लो भाई, क्योंकि आप सभी लोग, आपको पता होगा, लोग आपको बता रहे हैं कि हाँ कितना क्रेडिट आपका होना चाहिए, क्या 64 होना कंपलसरी है, क्या ये बच्चे आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है, आपको क्या ये जो क्रेडिट है आपको लेना है कि या फिर यूनिवर्सिटी वालों को देना है। और ये जो नोटिस है आप देखोगे यहाँ पे, नोटिस में यहाँ पे आप सीधे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा गया है कि यह जो नोटिस है किसे किसे भेजा गया है। तो यहाँ पे आप देखो कॉपी टू SO2 CP फॉर इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे ऑल ITP रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट को दिया गया है, न कि आपको दिया गया है। तो ये जो दायित्व बनता है, ये जो पढ़ने का या फिर इसको अप्लाई करने का, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, है ना। कि ये जो नोटिस है कुल मिलाकर समझिए, ये नोटिस आपको कुछ नहीं करना है, आपके यूनिवर्सिटी वालों को करना है कि वो आपको कितने क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि क्या सर अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है क्रेडिट तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, जॉब नहीं लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप लोग बिल्कुल भ्रमित नहीं होइए। जो आप कर रहे हैं, जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, बिंदास करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे यहाँ पे पहले आप जान लो क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या है क्रेडिट, है ना। नए नए एडमिशन लिए अभी। तो देखो ITP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में क्रेडिट का मतलब है किसी सब्जेक्ट या पेपर को पढ़ने और पूरा करने के लिए आपको जितना एकेडमिक वेटेज या वैल्यू मिलता है वही आपका क्रेडिट है ना। यहाँ पे जैसे आप देखोगे एक क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जैसे लगभग आप 1 घंटे का क्लासरूम टीचिंग पर वीक थ्योरी, यानी कुल मिलाकर आप जो बोलते हो ना कि सर 75% अटेंडेंस देना है ना। तो बोलते हैं आपको कॉलेज अगर नहीं दोगे तो फेल कर देंगे, नहीं दोगे तो आपको असाइनमेंट में नंबर कम दे देंगे, तो उसी हिसाब से हमें क्रेडिट बनता है। और यहाँ पे आप देखोगे एक क्रेडिट का मतलब है लगभग 2 घंटे का प्रैक्टिकल या लैब या फिर फील्ड वर्क पर वीक, है ना। यानी एक सप्ताह में अगर 2 घंटे का आप बच्चे लैब कर रहे हो या प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको 1 क्रेडिट मिलने वाले हैं। और ये पूरे 6 सेमेस्टर, यानी पूरे बच्चे आपको 3 साल में आपको जो है यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट में 64 क्रेडिट लेने हैं। और टोटल अगर हम क्रेडिट की बात करेंगे तो 160 क्रेडिट लेना है। आपको पता होगा, आप करिकुलम को पढ़े होंगे तो शायद आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो परेशान मत होइए। ये सारा काम आपके बच्चे आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपका यूनिवर्सिटी आपके साथ क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं रहोगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको डिग्री नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अब देखो आप पढ़ सकते हो क्यों जरूरी है, जो क्रेडिट सिस्टम क्यों जरूरी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। उतना कुछ खास आपको जानना नहीं है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप देखोगे बच्चे, आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग एनसीईटी आईटीपी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए एक बैच लेकर आया हुआ है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। अगर आप एक कंप्लीट तैयारी, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ऑफर है, आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। इस बच्चे पिछले 3 सालों में हमने हजारों की संख्या में रिजल्ट दिए हुए हैं, जैसे IIT हो गया, NIT हो गया, RI हो गया, D हो गए, हर जगह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट बारी आपकी हो, आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करिए, पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम जो है काफी कम रहते हैं। 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं और उस हिसाब से टाइम काफी बहुत कम रहता है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग बैच को ज्वाइन करें, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर बात करेंगे हम ITP के जो करिकुलम है 2.1.3 में, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इन्होंने बात किया था क्रेडिट का कि आपका या तो 48 क्रेडिट होना चाहिए या फिर बच्चे आपका 64 होना चाहिए। लेकिन इसी को मेंशन करने के लिए फिर से इन्होंने कि हाँ गलती से हमने 48 क्रेडिट दिया है ना। अब हो सके इनकी गलती हो या फिर कुछ और बताना चाहते होंगे, लेकिन अब ये फाइनली बताना चाहते हैं नोटिस के माध्यम से कि 48 नहीं, हमें 64 चाहिए। समझ गए आप लोग कि जो हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं वहां पे 48 नहीं। अब ये भेज किसको रहे हैं? आपके यूनिवर्सिटी वालों को। अब परेशान कौन है? आप लोग परेशान हैं कि सर मुझे 48 पर काउंट किया गया है। फर्स्ट जैसे जो बच्चे पहली बार एडमिशन लिए होंगे 2023 में, हो सकता है उनको 48 क्रेडिट के हिसाब से मिल रहा होगा, है ना। और हो सकता है सेकेंडरी वाले बच्चों से यही समस्या हो जो 2024 में जो क्या बोलते हैं एडमिशन लिए होंगे। और बच्चे जो अभी 2025 में होंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनको फाइनली जो है एनसीटी ने पूरा नोटिस भेज दिया है कि अब आप 64 पर बच्चों को क्रेडिट दीजिए, है ना। अब यानी मेजर सब्जेक्ट का आप 64 दीजिए, ठीक है।
अब ये नहीं है कि क्या उनका जॉब नहीं लगेगा तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा, तो भाई डिग्री इनवैलिड हो जाएगी, पॉसिबल नहीं भाई। 4 साल आप मेहनत कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि आपको डिग्री नहीं मिलेगी? क्या इसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी? बोलो। तो यहाँ पे देखोगे आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है, इन्होंने अच्छे से बात किया हुआ है। और अगर आप इसे सिंपल भाषा में पढ़ना चाहें तो देखो भाई, अगर देखें तो चाहे हम बात करें बच्चे आपका जो भी आपका सेमेस्टर 1 से 6 तक की बात करा गया है कि आपका मेजर सब्जेक्ट में 64 क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षक का मुख्य कार्य उन्हीं विषयों को पढ़ाना है जिन्हें स्कूल छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, जिन्हें स्कूल में छात्र पढ़ते हैं। एक अच्छे शिक्षक को अपने पढ़ाए जाने वाले विषय का गहन ज्ञान और गहरी समझ, यानी मेजर सब्जेक्ट में आपका 64 क्रेडिट की बात कर रहा है, ठीक है। इसको अलग तरीके से समझाया जा रहा है ना। आईटीपी का उद्देश्य छात्र शिक्षकों को यह क्षमता देना है कि वे अपने विषय को मानव ज्ञान, उनके निर्माण, औचित्य और समाज पर प्रभाव की व्यापक दृष्टिकोण से समझा जा सके। इतना आपको नहीं जानना है, कुल मिलाकर आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब देखोगे नया जो इनका नोटिस आया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो, आपके लिए दिया गया है ना। इससे क्या बेनिफिट होंगे, है ना। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, इससे क्या इसे अवसर है, ठीक है। आगे देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे आसान शब्दों में अगर कहें तो आईटीपी का यह हिस्सा यह बताता है कि छात्र शिक्षक अपनी पसंद का एक मुख्य विषय जिसे आप मेजर सब्जेक्ट बोलते हो, इसे आप लोगे तो इसके लिए पहले 48 मिलता था क्रेडिट, अब जो है 64 पर काउंट किया जाएगा। पहले वाले बच्चों से ऐसा ही होना चाहिए, है ना। साथ ही वे एक अतिरिक्त विषय जिसे आप माइनर सब्जेक्ट बोलते हो ले सकते हैं, ताकि स्कूल स्तर पर वे एक से अधिक विषय पढ़ा सकें। इससे उनकी विषयगत गहराई प्लस बहुविषय समझ दोनों, यानी कुल मिलाकर अगर सिर्फ और सिर्फ आप मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि आप क्लास 11 से 12th वाले बच्चों को पढ़ाओगे, आप क्लास 9th और 10th वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे जब आपके पास माइनर सब्जेक्ट नहीं होगा तब, ठीक है। तो आपको मेजर और माइनर दोनों पढ़ने होंगे, और मेजर का जो क्रेडिट होगा बच्चे वह 64 होगा, ठीक है। तो ये आप अपने यूनिवर्सिटी वालों से बात करना, यह नोटिस उनको दिखाना, वैसे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। ये बच्चे आपका नोटिस आपको दिखाई दे रहा, ये 25 जुलाई का नोटिस है। नोटिस को हम डिटेल में जानेंगे कि नोटिस में क्या क्या। अब देखो यार किसको किसको भेजा गया भाई, ये आप देखा करो ना, किसको किसको भेजा गया है, आपके यूनिवर्सिटी वालों को भेजा गया है। तो आपको क्या लगता है कि जितना ज्ञान आपके पास है, जितना आप सोच रहे हो, क्या आपके यूनिवर्सिटी वाले नहीं सोच रहे होंगे? वो आपको बच्चे आईटीपी प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सिर्फ एक अकेले हो, उनके पास 50 बच्चों का दायित्व है, तो क्या उनके पास टेंशन नहीं है? बोलो, क्या आपको इसको लेकर परेशान होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे तो सोचे भाई इस पर बात करा जाए, है ना। वैसे मुझे नहीं लगा था कि आपको परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये जो नोटिस थी आपके लिए नहीं थी, आपके यूनिवर्सिटी वालों के लिए थी, ठीक है। और अभी एक और नोटिस आया हुआ है न्यू यूनिवर्सिटी को ऐड होने को लेकर, है ना, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। पहले भी आ चुका है, लेकिन पहले क्या हुआ था ना कि कुछ यूनिवर्सिटी अप्लाई करी थी, ठीक है, आईटीपी कोर्स कराने के लिए, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर से उनको मौका दिया जा रहा है कि हाँ, जो भी भैया इनके जो चीज मांग रहे हो, जैसे आपके पास लैब है कि नहीं है, ग्राउंड है कि नहीं है, पूरा मतलब जो इनका क्राइटेरिया, अगर आप नई क्राइटेरिया को फॉलो करोगे तो कैसे आपको भैया यहाँ अप्रूवल मिलेगा? नहीं मिल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो फिर से नोटिस आया हुआ है, ठीक है। अब क्या बदला है, तो पहले फ्रेमवर्क में जो लिखा था उसकी भाषा को संशोधित, यानी कि बच्चे बस लैंग्वेज को थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है कि भैया पहले क्या था 48 क्रेडिट था, अब आपको 64 चाहिए, ठीक है। 64 क्रेडिट, और वो भी चेक कब, 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक, है ना, क्योंकि आप इन्हीं 3 साल में मेजर सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप चौथे साल मेजर सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। पाठ्यक्रम विद्यार्थी अपनी पसंद के विषयों के आधार पर चुनेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप जैसे मेजर सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री आप ले रहे हो, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट आप हिस्ट्री ले रहे हो, तो आप हिस्ट्री के साथ इंग्लिश को माइनर में मत रखना, हिंदी को माइनर मत रखना, आप हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स को या फिर बच्चे आप ज्योग्राफी को या पॉलिटी को आप माइनर में रख सकते हो। जैसे मान लो आप फिजिक्स मेजर ले रहे हो तो फिजिक्स के साथ हिंदी को माइनर मत रखना, ठीक है। आप फिजिक्स अगर ले रहे हो मेजर, यानी कि आप अगर डोमेन सब्जेक्ट मेजर ले रहे हो तो आप माइनर में भी डोमेन का ही सब्जेक्ट लेना, और अगर आप क्या बोलते हैं लैंग्वेज ले रहे हो मेजर में, तो माइनर में भी कोई दूसरा लैंग्वेज ले लीजिएगा, ठीक है। यहां पे देखोगे आईटीपी छात्र शिक्षकों को अवसर देता है कि वे किसी एक प्रमुख विषय जिसे मेजर में विशेषज्ञता हासिल करें। यह मेजर स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम से जुड़े क्षेत्रों से होना चाहिए, जैसे आपका लैंग्वेज होना चाहिए, आपका बच्चे आर्ट्स एजुकेशन ले सकते हैं आप मेजर के रूप में, आप फिजिकल एजुकेशन मेजर के रूप में ले सकते हैं, व्यवसायिक शिक्षा आप ले सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन आप ले सकते हैं, आप सामाजिक विज्ञान में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ना, मानविकी के ले सकते हैं आप, यानी ह्यूमैनिटीज के कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, अंतर विषय क्षेत्र ये भी आप ले सकते हैं। आप बच्चे मैथमेटिक्स हो गया आपका, है ना, और आपका बच्चे कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो गया, भी आप ले सकते हो मेजर के रूप में। इसके अलावा साइंस भी आप मेजर के रूप में, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये आप ले सकते हो मेजर के रूप में, ऐसा यहाँ बताया गया है। आगे देखोगे विद्यार्थियों के लिए क्या अवसर है, क्या अपॉर्चुनिटी है भाई, तो यदि कोई छात्र फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल या फिर सेकेंडरी, 4 स्टेज आपको पता होगा कि किसी विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता लेना चाहता है,
तो उसे प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह चुने हुए विषय मेजर 64 क्रेडिट के, है ना, और डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स पढ़ें। यानी कुल मिलाकर आपको मेजर सब्जेक्ट की बात करा जा रहा है। इससे छात्रों को किसी एक विषय में गहन ज्ञान मिलेगा। ठीक है, यूजीसी के अनुसार नियम, अगर विद्यार्थी डबल मेजर यानी 2 विषयों में विशेषज्ञता लेना चाहता है तो उसे अपने दूसरे विषय में कम से कम 40% क्रेडिट हासिल करने होंगे। अब 40% किसका भैया, तो 160 का 40% की बात कर रहा है, 160 का 40%, है ना, 160 का 40% अगर निकालोगे आप तो कितना हुआ, 16 चौको 64, यानी 64 क्रेडिट की बात कर रहा है। कि अगर आप कोई और माइनर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मेजर के साथ तो उसमें भी आपका बच्चे यहाँ पे 64 क्रेडिट होना चाहिए। साफ साफ लिखा गया है ना, कि अगर विद्यार्थी डबल मेजर, है ना, दोनों मेजर, अब माइनर की बात नहीं कर रहा, दोनों मेजर, अगर एक मेजर फिजिक्स ले रहे हो आप, ठीक है, कुछ देखो कुछ यूनिवर्सिटी है ना दो मेजर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको देखना होगा कि दोनों मेजर है तो आप 64 क्रेडिट पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो दोनों मेजर में। ठीक है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है एक मेजर ले रहे हैं, एक माइनर ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ मेजर की बात करिएगा कि आपका मेजर में 64 होना चाहिए, चाहे आप एक मेजर लो चाहे 2 मेजर लो। ठीक है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं। और आगे बात करेंगे एग्जाम्पल की, अगर आप देखें तो 3 साल के यूजी प्रोग्राम, है ना, कुल मिलाकर जो बच्चे आपका 48 जो आपका क्रेडिट था ना, 48 जो क्रेडिट था वो बच्चे आपका किसके लिए था, तो 3 साल का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है उसके लिए था, है ना। 48 वो हो सकता है गलती से दे दिए होंगे, 64 48, है ना, अवलिक करके दिए थे। ठीक है, तो जो 48 क्रेडिट है वो यूजी वाले बच्चों के लिए, है ना, यूजी बोल रहे हैं, जो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है ना उसके लिए था, कि वहां पे आपको 48 क्रेडिट पाना होगा। और यहाँ पे 4 साल के कोर्स के लिए बच्चे 64 क्रेडिट चाहिए होता है। तो इसके भाई कुल मिलाकर हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो करेगी आपकी यूनिवर्सिटी करेगी, है ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको परेशान भी नहीं होना है। अब ये मत सुना कि भैया हमारा जो डिग्री है इनवैलिड हो जाएगा, भाई आपका डिग्री कोई भी इनवैलिड नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप बच्चे यूनिवर्सिटी पे डिपेंड रहो, यूनिवर्सिटी आपका सारा चीज अच्छे से करेगी। भाई यूनिवर्सिटी चला रहे हैं ना वो लोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी चला रहे बेवकूफ थोड़ी है ना, कि उनको पता नहीं होगा सारी चीजें। ठीक है, और नहीं पता होगा तो भाई आप एक बजा के उनको बताइए, वैसे पता होना चाहिए। 3 साल के यूजी प्रोग्राम में 120 क्रेडिट में, है ना, यहाँ पे 120 का होता है और यहाँ पे 160 का होता है, समझ गए आप, है ना। यहाँ पे देखोगे 120 क्रेडिट होता है 3 साल के कोर्स के लिए, और अगर 4 साल के कोर्स की बात करेंगे 160 क्रेडिट होता है, जैसे आपको पहले हम बता चुके हैं। 4 साल के यूजी प्रोग्राम 160 क्रेडिट में फिजिक्स में कम से कम 64 क्रेडिट पूरे करने छात्र को बीएससी, है ना, अगर आप 64 क्या बोलते हैं क्रेडिट अगर पूरा करोगे तो आपको बीएससी का डिग्री मिलेगा ऑनर्स, है ना, ऑनर्स के साथ विद रिसर्च। ठीक है, और बाद में जो 1 साल आपका होता है उसमें बीएड का डिग्री मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे लिखा गया है कि 3 साल के यूजी प्रोग्राम में अगर कोई छात्र फिजिक्स को मेजर लेता है और उसमें कम से कम 48 क्रेडिट पूरा करता है तो उसे बीएससी, तो जनरली आप सीयूटी के थ्रू जो यूजी करते हो ना आप उसके लिए है, सीयूटी के थ्रू जो यूजी करते हो उसके लिए भाई, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये उदाहरण यूजीसी 2022 के नियमों पर आधारित है। ठीक है भाई, आगे देखो अन्य बातें, आईटीपी करिकुलम फ्रेमवर्क की बात बाकी सारी व्याख्या वही रहेगी। ठीक है, जो पहले थी, बस आपका जो 2.1.3 जो है ये बस आपका चेंज हुआ है कि 48 की जगह पर 68 क्रेडिट में पाना होगा आपको। और ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता होगा, सबको पता है, पहले से ही पता है कि 48 जो क्रेडिट होती है वो बच्चे जो बच्चे नॉर्मली जो ग्रेजुएशन करते हैं ना उनके लिए होती है, और 4 साल वाले कोर्स के लिए 64 होती है। ठीक है, तो कोई बड़ा नोटिस नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इतना आपको परेशान नहीं होना है। यह संशोधन यह बताने के लिए किया गया था कि आईटीपी प्रोग्राम में छात्र शिक्षक अपनी पसंद का विषय चुन सकते हैं और उसमें विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 64 क्रेडिट के पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे, चाहे तो विद्यार्थी एक की बजाय 2 विषयों में भी विशेषज्ञता यानी डबल मेजर ले सकते हैं, बशर्ते वे यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट पूरे करें। ठीक है, आप समझ गए चीजों को, बस ये बच्चे आपको बताना था। कुल मिलाकर अगर आपको बताना चाहें तो आपको बच्चे कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, जो 48 क्रेडिट है वो 3 साल वाले बच्चों के लिए है, और जो 64 क्रेडिट है वो 4 साल वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो पता नहीं आप लोग क्यों परेशान है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगा था इतना बड़ा नोटिस है ना, वो तो भाई अपने फ्रेमवर्क को थोड़ा करेक्शन करने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन आप लोग तो बहुत बड़ा बात बना दिए इसको। कोई बड़ी बात नहीं है, आपका यूनिवर्सिटी वालों को सब पता है कि हाँ क्या करना है कैसे करना है, बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगेगी, है ना, बर्बाद हो जाएंगे, हम पूरा लुट जाएंगे, मुझे डिग्री ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल परेशान मत होइए। फाइनली बोल रहे बच्चे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपकी यूनिवर्सिटी अरे करेगी, कहा अभी आप लोग पास आउट तो नहीं हुए ना, क्यों परेशान हो रहे हो आप।
आप लोग, बिल्कुल परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आप लोग परेशान थे इसलिए वीडियो बनानी पड़ी है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।